बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मटन चने बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ मैंने एक प्याज लिया, इसे बारीक मैंने काट लिया है। टमाटर लिया है एक, इसे भी बारीक काट लिया है। हाफ़ kg मटन मैंने लिया था और आधा कप तेल में मैंने यहाँ प्याज को फ्राई करके निकाल लिया है। टमाटर के साथ पीस लेंगे हम इसको। और यहाँ पर वही ऑयल जिसमें प्याज फ्राई की थी, अदरक लहसुन को भी मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ मैंने मटन ऐड कर दिया है। इसे थोड़ा सा अदरक लहसुन के साथ भूनेंगे हम और कुछ ड्राई स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे। तो इसे अच्छी तरह हमने भूनना है अदरक लहसुन के साथ। तब तक हम प्याज और टमाटर को पेस्ट बना लेंगे। एक स्मूथ सा पेस्ट बना के इसे तैयार कर लेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट बना लिया है और अदरक लहसुन के साथ यहाँ पर मैं अच्छी तरह से मटन को भून रही हूँ। और यहाँ पर जो ड्राई स्पाइसेस हमें चाहिए, सॉल्ट 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1.5 टीस्पून, टर्मरिक 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून है, पेपरिका पाउडर यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, यहाँ पर मैंने लिया है कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर यहाँ पर मैंने लिया है। तो ये तमाम स्पाइसेस हम गोश्त के अंदर ऐड कर देंगे, अपने मटन में ऐड कर देंगे इन तमाम स्पाइसेस को। और साथ थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको हम, ताकि हमारे स्पाइसेस जले नहीं, और हम इसको चलाएँगे। बस इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है हमने। जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बना कर रखा था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके साथ मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर पानी को ऐड कर देंगे। इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी मैं ऐड कर रही हूँ और इसे 30 मिनट्स तक हम गोश्त गलने तक पकाएंगे ढक्कन रखकर। तो बस इसके खोलने का इंतज़ार करेंगे और इसे कवर करके हम तकरीबन 30 मिनट्स तक पकाएंगे। तो 30 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने देखा था गोश्त गल चुका है अच्छी तरह से। तो इसे मैं थोड़ा सा भूनूंगी। और यहाँ पर मैंने चने लिए हैं 250 ग्राम्स और इसे अच्छी तरह से चलाएंगे हम, मिक्स कर लेंगे अपने मटन के साथ बहुत अच्छे से। और थोड़ा सा बस इसको साथ भूनेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और अपने हिसाब से हम ग्रेवी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप भी चाहें तो उसी तरह कर सकते हैं। और इसके अंदर हरा धनिया मैं डालूँगी, फ्रेश हरी मिर्चें ऊपर से गार्निश करेंगे हम। इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ मैं अपने हिसाब से ग्रेवी इसमें करी हूँ, आप चाहें तो अपने हिसाब से जितनी चाहें इसको आप ग्रेवी बना सकते हैं, ग्रेवी पतली कर सकते हैं। तो बस हम इसे डिश आउट करेंगे थोड़ी देर पकाने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।